बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के सेशन में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के विषय में। तो सबसे पहले हम उनकी कृपा की याचना करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सबे मिली करो कृपा करो करुणा, अधम पतित जानी ना करी हो घृणा। तो उनकी कृपा से ही हम उनके तत्वों को समझ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की जीवन और उनकी लीलाओं और उनकी शिक्षाओं की सीरीज़ में पहले हमने चर्चा किया श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। वे अवतार नहीं हैं, वे स्वयं कृष्ण हैं। और फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण क्यों प्रकट हुए, क्यों उन्होंने इस रूप को धारण किया है, उसके बाह्य कारण क्या हैं और उसके गुह्य कारण क्या हैं, उन दोनों को हमने बहुत ही विस्तार में चर्चा किया था। और आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हुए जो है उनके पार्षदों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने श्रीमद् भागवतम से जब श्लोक को सुना था, चर्चा किया था, तो हमने उसमें जाना था कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह क्या करता है, उनकी पार्षदों सहित पूजा करता है। उनके जो पार्षदों से, जो भगवान हमेशा चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों से घिरे रहते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, जो सदैव अपने पार्षदों से घिरे रहते हैं। तो यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उनकी पार्षदों के सहित पूजा करता है। तो अब वो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद कौन कौन हैं, वे क्या तत्व हैं, और जो है उसको हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही एक बहुत सुंदर एक श्लोक बोला, पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो आज हम इस पंच तत्व को हम चर्चा करेंगे। जो चैतन्य महाप्रभु और जो उनके मुख्य पार्षद हैं उन्हें पंच तत्व कहा जाता है। वे मुख्य रूप से 5 तत्व हैं। 5 तत्व पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु, ये 5 तत्व नहीं, पंच तत्व। ये आज हम उन तत्वों को चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमने चैतन्य तत्व को, गौर तत्व को चर्चा किया है पिछले 3 सेशंस में, किस प्रकार से वे स्वयं कृष्ण हैं और वे कृष्ण जो हैं वे इस रूप में क्यों आते हैं। तो ये गौर तत्व है। उसके बाद जो उनके पार्षद हैं वह क्या हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रमुख पार्षद हैं श्री नित्यानंद प्रभु, और फिर उसके बाद श्री अद्वैत आचार्य, फिर श्री गदाधर पंडित, और फिर शिवास ठाकुर। तो ये जो हैं मुख्य रूप से पंचतत्व हैं, और आज हम इनके विषय में चर्चा करेंगे। तो श्री नित्यानंद प्रभु कौन हैं? तो इनके बारे में चैतन्य चरितामृत में बड़ा ही सुंदर वर्णन आया है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यहाँ पर एक बड़ा सुंदर श्लोक का वर्णन किया है। यहाँ पर ये थोड़ा PDF में 2 पेजेस में है, तो आधा आधा करके है। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोब्दिशाई, शेषश्च यस्यां शकलां स नित्या नंदाख्य राम शरणम ममस्तु। इस प्रकार से वे प्रणाम कर रहे हैं श्री नित्यानंद प्रभु को। और इसमें एक एक शब्द जो है बहुत समझने का है। मैं यहाँ वर्ड मीनिंग पे ही रखता हूँ ताकि आप यहाँ से देख पाएँ, और एक एक शब्द जो है समझने का है। तो इससे पहले मैं इसकी भूमिका को क्लियर करता हूँ कि ये सब कौन है, पहले उसको हम समझते हैं, फिर इस श्लोक को हम चर्चा करेंगे। तो जब भगवान कृष्ण, जो कि स्वयं भगवान हैं, जब वे विस्तार करते हैं तो वे अपने 2 रूपों में अपने आप को विस्तार करते हैं। एक है वैभव विलास और एक है प्रभव विलास। एक है श्रीमती राधा रानी के रूप में और एक है बलराम जी के रूप में। तो ये दोनों ही भगवान की मुख्य शक्तियाँ हैं, मुख्य रूप से भगवान की सेवा के लिए हैं। तो बलराम तत्व से जो है पूरा एक्सपेंशन होता है आगे बहुत डिटेल में, और जो श्रीमती राधा रानी से उनसे जो एक्सपेंशन होते हैं उनसे भगवान का नित्य परिकर बनता है। उसमें फिर सखियाँ आती हैं, उसमें फिर मंजरियाँ आती हैं। इस प्रकार से जो भगवान का नित्य परिकर है, जो उनका निज परिकर है, वो बनता है।
लेकिन जो बलराम जी हैं उनसे पूरा जगत का विस्तार होता है। तो बलराम जी जो हैं वो मुख्य रूप से 5 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। उसमें है, सबसे पहले हैं महासंकर्षण, फिर हैं कारणद्वयशायी विष्णु, फिर है गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु, और उसके बाद शेष, जिसे हम अनंत भी कहते हैं, अनंत शेष जो है। इस प्रकार से जो भगवान बलराम हैं, क्योंकि हमने कल भी चर्चा किया था, बलराम जी जो हैं वे सेवक भगवान हैं, वे भगवान कृष्ण को सेवा करने वाले भगवान हैं। हर प्रकार से भगवान कृष्ण को फैसिलिटेट करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो प्रोवाइड करने वाले भगवान हैं बलराम जी। तो इसीलिए वे अपना विभिन्न रूपों से विस्तार करके भगवान को सेवा करते हैं। तो भगवान बलराम जो हैं वे 5 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। महासंकर्षण, कारणदोक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शेष, अनंत शेष। तो ये जो है 5 रूपों में वे अपने आप को विस्तारित करते हैं। और यहाँ पर ये जो श्लोक है जिसको हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें भी क्या बोल रहे हैं, संकर्षण कारणतोयशायी गर्भोदशायी च पयोपदिशायी शेषश्च यस्यांस कलां स नित्यानंदाख्यराम शरणम ममस्तु। तो यहाँ पर भी इस प्रणाम मंत्र में भी इन 5 के ही नामों का वर्णन किया है। हाँ, और क्या कहा है, शेषश्च यस्यांश कलां स नित्य। हाँ, आप देखिए, यस, ये देखो यहाँ पर बोले शेषश्च यस्यांश कलां स नित्यानंदाख्यराम शरणमस्तु, कि ये सब जिनका अंश या फिर कला हैं वे नित्यानंद प्रभु के नाम से जाने जाते हैं और वे जो है मेरे आश्रय हों। इस प्रकार से यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। तो जो है अंश और कला, एक एक शब्द समझने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 शब्द आए, अंश और कला। अंश जो है वे है विस्तार, मतलब कि जब जैसे भगवान कृष्ण जो है वे उनके पूर्ण अंश हैं बलराम जी, वे उनके अंश डायरेक्टली भगवान कृष्ण से आए हैं। लेकिन उसके बाद जो बलराम जी से जो अंश आएंगे वे भगवान कृष्ण की कला कहलाएंगे, यानी अंश के अंश को बोलते हैं कला। तो इस प्रकार से अंश और कला, तो यहाँ पर जो है वो बोल रहे हैं कि ये जो सब हैं, संकर्षण हैं, कारणतोयशायी हैं, गर्भोदशायी हैं या पयोपदिशायी, ये यशेष हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये जो हैं भगवान के, या भगवान मतलब यहाँ पर बात हो रही है बलराम जी के, वे या तो अंश हैं या फिर पूर्ण अंश हैं। और वे बलराम ही किस नाम से जाने जाते हैं, नित्यानंदाख्या, नित्यानंद प्रभु के नाम से जाने जाते हैं। मतलब कि बलराम जी एक्सपेंशन करके नित्यानंद प्रभु नहीं बनते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही चर्चा किया कि भगवान कृष्ण अपना विस्तार करके या अवतार ले करके चैतन्य महाप्रभु नहीं बनते हैं, वे स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु स्वयं जो है बलराम हैं। वे बलराम जी का अवतार नहीं है, बलराम जी का विस्तार नहीं है, वे स्वयं बलराम हैं। क्योंकि जो है जब भी भगवान जिस भी रूप में प्रकट होते हैं तो भगवान बलराम जी भी उसी के रेसिप्रोकेशन में उनको सेवा करने के लिए उसी तरह से उनके सेवक के रूप में प्रकट होते हैं। जब भगवान अंश अवतार लेते हैं तो बलराम जी भी अंश अवतार में आ जाते हैं। इस प्रकार से करके जो है भगवान कृष्ण के अवतारों में सदैव बलराम जी रहते हैं। जैसे जब भगवान कृष्ण स्वयं कृष्ण हैं तो बलराम जी स्वयं कृष्ण हैं, जब भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हैं तो बलराम जी स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं, जब भगवान कृष्ण राम जी के रूप में आते हैं तो बलराम जी ये जो अनंत शेष अवतार हैं, यानी जो बलराम जी के साथ लक्ष्मण के रूप में आते हैं। जब जो है भगवान कृष्ण जो है वे विष्णु रूप में लीला कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं विष्णु की बात हो रही है, तो उसके साथ में जो है वे संकर्षण रूप में या अनंत शेष के रूप में वे रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है बलराम जी सदैव ही भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है, ये संकर्षण कौन है, ये कारणतोयशायी विष्णु कौन है, ये गर्भोदक्षायी विष्णु कौन है, ये पयोपदिशायी या क्षीरोदक्षायी विष्णु कौन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दिया गया है। तो एक्चुअल में इसके लिए पूरा डेडिकेटेड चैतन्य चरितामृत में एक चैप्टर है जिसमें बहुत डिटेल में इस फिलोसॉफी को चर्चा किया गया है। तो जो संकर्षण शब्द का प्रयोग किया गया है वे महासंकर्षण हैं, जो कि आध्यात्मिक आकाश में रहते हैं।
फिर उसके बाद कारणत्वयशायी विष्णु कौन है? जो कि कारण सागर, जिसको विरजा नदी भी कहते हैं, उस विरजा नदी में जो है उस विरजा नदी में ये जो है कारणत्वयशायी विष्णु जो है वे रहते हैं। और इन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है, क्योंकि इनके शरीर से जो है क्या होते हैं, इनके शरीर से रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा होते हैं, या इनके एक श्वास छोड़ने मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड पैदा होते हैं, और जब वे पुनः अपने श्वास को वापस खींचते हैं तो वो सारे ब्रह्मांड फिर से उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं। तो कितना विशाल शरीर होगा महाविष्णु का, इस प्रकार से हम सोच सकते हैं। महाविष्णु जिन्हें कारणोदकशायी विष्णु या कारणोदकशायी विष्णु भी कहा जाता है। तो अगर हम इसको एक्सपेंशन चार्ट से अगर हम समझेंगे श्रीमद् भागवतम के अनुसार, तो भगवान कृष्ण से सबसे पहले आए बलराम जी, बलराम जी से सबसे पहले जो है आते हैं ये महाविष्णु, और उसमें फिर जो है एक्सपेंशन होती है चतुर्व्यूह के रूप में। जिस चतुर्व्यूह क्या है, जिसमें 4 मुख्य डीटीज हैं, जिसमें रहते हैं वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। ये भी भगवान के हर अवतारों में ये चारों रहते हैं। वासुदेव मतलब स्वयं कृष्ण रहते हैं, संकर्षण मतलब बलराम जी किसी रूप में रहते हैं, और फिर अनिरुद्ध और प्रद्युम्न भी रहते हैं, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो ये चारों वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न हैं। इस प्रकार से बहुत डिटेल फिलोसॉफी है, अभी हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा रखेंगे। तो यहाँ पर इस चतुर्व्यूह में फिर संकर्षण के रूप में बलराम जी आते हैं। फिर उसके बाद ऐसे द्वितीय चतुर्व्यूह भी आता है, ये सारा बहुत डिटेल है तो उसमें नहीं जा रहे। तो कारणत्वयशायी विष्णु क्या हैं? जो कारण सागर में रहते हैं, कारण सागर जिसे विरजा नदी भी कहते हैं, और जो है उसमें वे लेटे रहते हैं इस प्रकार से, और उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वे प्रकट होते और लुप्त होते रहते हैं। उसके बाद क्या है, अब वो ब्रह्मांड जब बनता है तो उस ब्रह्मांड में सबसे नीचे जा करके यही बलराम जी बैठ जाते हैं अनंत शेष के रूप में, जो कि संकर्षण है ना, तो हर चीज़ को अपनी ओर नीचे की तरफ आकर्षित करके रखते हैं। इसीलिए जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, या जो गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है, जो हर चीज़ को अपने नीचे की तरफ खींचती है, यह अनंत शेष के कारण ही है, क्योंकि अनंत शेष जो हैं वे इस ब्रह्मांड में सबसे नीचे जा कर के बैठे हुए हैं। इस प्रकार से ये अनंत शेष है। फिर उस अनंत शेष के शैया में, या फिर जो है वहाँ पर कौन रहते हैं, वहाँ पर क्षीर सागर है, पानी है बहुत, उसको क्षीर सागर मतलब दूध का सागर है। हाँ, क्षीर मतलब दूध, तो दूध को संस्कृत में क्षीर कहते हैं। तो उस क्षीर सागर में कौन रहते हैं? क्षीरोदकशायी विष्णु रहते हैं। वो जो है अनंत शेष की शैया है, उस पर जो है वे सदैव विश्राम अवस्था में रहते हैं, और लक्ष्मी देवी के साथ में जो सदैव लक्ष्मी देवी उनके चरणों की सेवा करती हैं, पाद सेवनम करती रहती हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान हैं वे, जो बलराम जी हैं, वे अपना विस्तार करते हैं, उन्हीं के शरीर से ब्रह्मांड निकला, फिर उसी में ही वे सबसे नीचे जा कर के बैठ गए, और उसी में ही अपने आप को ही उन्होंने आसन दे रखा है इस प्रकार से। और फिर क्या है, फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं, फिर ब्रह्मा जी सभी जीवों की उत्पत्ति करते हैं, फिर उन सभी जीवों के हृदय में जा कर के जो हैं वे बैठ गए हैं। और किस रूप में बैठ गए हैं? वे है गर्भोदकशायी विष्णु। एक प्रकार प्रत्येक जीव के गर्भ में बैठ गए, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो सबके जीवों के हृदय में जो हैं वे जा कर के विराजमान हो गए हैं। जैसे किसी माँ के पेट में, गर्भ में बच्चा रहता है, उसी प्रकार से हमारे हृदय में, सबके हृदय में भगवान जो हैं वे आकर के विराजित हो गए हैं, संकर्षण के विस्तार होने से, जो कि क्या हैं? गर्भोदकशायी विष्णु हैं। तो इस प्रकार से ये 5 एक्सपेंशन हैं जो पूरे जो है संसार में इस प्रकार से हम देखते हैं। तो इसमें से जो 4 हैं, पहली 4 महासंकर्षण, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु, ये चारों जो हैं ये इस जगत की उत्पत्ति का कारण हैं। इस जगत को इन्होंने ही बनाया है, इसी में उनके कारण ही ये जगत जो है चल रहा है, स्थित है। तो इस प्रकार से ये 4, और जो 5वें हैं अनंत शेष, वे जो हैं वे मुख्य रूप से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जैसे अनंत शेष जो हैं वे क्या हैं? वे लक्ष्मण हैं, वे ही जो हैं इस प्रकार से वे भगवान को शयन करने के लिए आसन प्रदान कर रहे हैं। तो वे हर एक चीज़ जो भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त है
वो कौन दे रहे हैं? वो अनंत शेष प्रदान करते हैं। और ये पांचों जिनके अंश या अंश के अंश कला हैं, वे स्वयं नित्यानंद हैं। तो नित्यानंद जो है वे स्वयं बलराम है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। और हमारे आचार्य शिला, मैंने स्क्रीन शेयर किया, हमारे आचार्य शिला भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, एक सेकेंड, हमारे आचार्य जो हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर, स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, नहीं प्रभु दिख रहा है प्रभु, स्क्रीन नहीं, कैमरा चल रहा है ना, स्क्रीन तो नहीं। यस। तो हमारे आचार्य शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने भी जो है वर्णन किया है कि ब्रजेंद्र नंदन जई शचीसुत होइलो सही बलराम होइलो निताय, कि जब जो है जो वृंदावन के जो ब्रजेंद्र नंदन जो हैं, जो कृष्ण जो हैं, जब वे क्या बनते हैं? शचीसुत होइलो सही, जब वे शची माता के गर्भ से जन्म लेकर के शची माता के पुत्र बनते हैं, तब बलराम होइलो निताय, तब बलराम जी जो हैं वे नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं। यहाँ पर और भी एक और श्लोक है, नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन करता है, मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो चतुर्व्यूह वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा निरुद्ध के मध्य संकर्षण के नाम से विख्यात हैं। वे भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक में निवास करते हैं और समस्त ऐश्वर्यों से युक्त हैं। तो ये भी हमने चर्चा कर लिया। और फिर मैं श्री नित्यानंद राम के चरणों में पूर्ण नमस्कार करता हूँ, जिनके अंश रूप कारणोदक्षाई विष्णु कारण समुद्र में शयन करने वाले आदि पुरुष हैं, माया के पति हैं और समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय हैं। ये सारा हमने डिटेल में सारा चर्चा कर लिया है ना। अब इसके बाद जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है श्री अद्वैताचार्य के बारे में। नित्यानंद प्रभु का वर्णन करने के बाद अद्वैताचार्य का वर्णन किया गया है। यस, बड़ा सुंदर श्लोक है। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायया यः सृजत्यदः तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः। तो क्या बोले हैं? अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं। अभी हमने सुना ना, महाविष्णु कौन है? वे नित्यानंद प्रभु के या बलराम जी के एक्सपेंशन है, महाविष्णु कारणोदक्षाई विष्णु। और अद्वैताचार्य कौन है? वे अद्वैताचार्य उन महाविष्णु के अवतार हैं जिनका मुख्य कार्य है माया की क्रियाओं द्वारा भौतिक जगत की सृष्टि करना है। इसके बारे में अभी मैं डिटेल में नहीं पढ़ पाया था, लेकिन इसमें वैसे अद्वैताचार्य के तत्व में आगे सदाशिव का भी वर्णन किया गया है कि वे सदाशिव और महाविष्णु के मिलित अवतार हैं। जो शिव जी हैं ना, वे भी मतलब उनके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे एक तो हैं सदाशिव जो कि कैलाश में रहते हैं, और वह कैलाश जो है वो ना तो भौतिक जगत में है और ना ही आध्यात्मिक जगत में है, वो दोनों के बीच में है, दोनों के बॉर्डर पे है। तो लेकिन एक तरह से वो ब्रह्म ज्योति के ऊपर है, तो इसलिए आध्यात्मिक जगत का हिस्सा ही है, लेकिन आध्यात्मिक जगत की एकदम स्टार्टिंग में है। तो इसीलिए वहाँ पर जो शिव जी हैं वे सदा शिव हैं, वे सदैव रहते हैं और ऑलमोस्ट इक्वल टू विष्णु ही हैं। तो वो जो सदाशिव हैं वे सदैव रहने वाले हैं। लेकिन जो इस संसार में भी एक शिव हैं, वे शंभु हैं। वे शंभु के रूप में यहाँ पर रहते हैं और वो अलग है। तो यहाँ पर जो अद्वैताचार्य की बात हो रही है, वे अद्वैताचार्य उन सदाशिव के और महाविष्णु के मिलित अवतार हैं। यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वे महाविष्णु हैं। तो महाविष्णु के अवतार हैं अद्वैताचार्य, और जो हैं वो क्या करते हैं? महाविष्णु जो हैं वो माया की क्रियाओं द्वारा इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, क्योंकि उनके शरीर के ही रोम रोम से सारे जो ब्रह्मांड हैं वे प्रकट होते हैं। और उनको अद्वैत क्यों कहा गया है? क्योंकि वे जो हैं भगवान से अद्वय हैं, वे स्वयं भगवान है ना, भगवान के अवतार हैं, इसीलिए वे अद्वैत हैं। और आचार्य क्योंकि उन्होंने भगवान के जो ये भक्ति का या जो अपने आचरण से जो है वे शिक्षा दे रहे हैं, इसीलिए वे आचार्य हैं। अद्वैत आचार्य ईश्वरः, वे स्वयं ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, संसार के जगत के आश्रय हैं, स्वयं भगवान हैं। तो इस तरह से जो अद्वैताचार्य हैं वे भी स्वयं भगवान हैं। और अब हम चलते हैं पंच तत्व पर।
तो पंच तत्वों में ये जो तीन हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैताचार्य, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों विष्णु तत्व हैं, स्वयं भगवान है ना। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण हैं, नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम हैं और अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं। तो ये तीनों ही विष्णु तत्व हैं, तीनों ही भगवान हैं। हाँ, तो हम इसीलिए बोलते हैं पंच तत्वात्मकम कृष्णा, कि भगवान कृष्ण हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने आप को पंच तत्व रूप में प्रकट किया है। वे क्या हैं? भक्त रूप। भक्त रूप मतलब जो चैतन्य महाप्रभु हैं वे भक्त रूप हैं, वे कोई अवतार नहीं है, वे स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण ने क्या किया? भक्त रूप ले लिया है, तो वे हो गए भक्त रूप। और स्वरूपकम, तो वो रूप के अवतार है ना, रूप के साथ आए हैं। ये रूप के क्या बोलेंगे, जैसे कृष्ण के साथ बलराम जी का संबंध है उसी प्रकार से तो रूप और स्वरूप। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं वे भक्त स्वरूप हैं, भक्त रूप स्वरूपकम। फिर भक्ता अवतार, अभी अभी हमने पढ़ा, अवतार कौन है? अवतार हैं श्री अद्वैताचार्य। तो पांचों ही भक्त के रूप में आए हैं ना। तो वो जो चैतन्य महाप्रभु हैं वे भक्त रूप हैं, जो नित्यानंद प्रभु हैं भक्त स्वरूप हैं, और जो अद्वैताचार्य हैं वे भक्त अवतार हैं। और आगे क्या बोल रहे हैं? भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो अब कौन बचे? भक्ताख्यम और भक्त शक्तिकम। तो भगवान कृष्ण जब भी प्रकट होते हैं तो उनके साथ उनकी शक्ति तो प्रकट होती है ना। शक्ति मतलब अंतरंग शक्ति, आह्लाद जो भगवान की अंतरंग शक्ति हैं, तो अंतरंग शक्ति हैं भगवान कृष्ण की श्रीमती राधा रानी। तो जब भी भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके साथ श्रीमती राधा रानी आती हैं। जैसे कि राम जी आते हैं तो वे सीता माता के रूप में आती हैं, विष्णु जी हैं तो उनके साथ लक्ष्मी रूप में हैं, जो है जब वराहदेव हैं तो उनके साथ भूदेवी के रूप में हैं। तो इस प्रकार से जो उनकी अंतरंगा शक्ति सदैव ही उनके साथ में आती है। लेकिन इस रूप में पहले से ही पता है कि चैतन्य महाप्रभु तो संन्यास लीला करने वाले हैं, और संन्यास लीला कर करके तो स्त्रियों के साथ संबंध नहीं रख सकते, स्त्रियों से दूर रहेंगे एकदम। इसीलिए श्रीमती राधा रानी भी इस लीला में पुरुष अवतार में आई हैं। कभी भी जो शक्ति है वो पुरुष नहीं बनती हैं, वो सदैव स्त्री स्वरूपा हैं, वो स्त्री रूप में ही रहती हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्योंकि संन्यास लीला कर रहे हैं और उन्हें उनका संग चाहिए, उनके साथ में ही रहना है, इसीलिए श्रीमती राधा रानी भी यहाँ पर पुरुष रूप में आई हैं, और उनका नाम है श्री गदाधर पंडित। तो गदाधर के रूप में, गदाधर भी भगवान का ही एक नाम है, गदाधर जो गदा को धारण करने वाले हैं, तो वो भगवान कृष्ण हैं, भगवान विष्णु हैं, तो वो गदाधर उनका नाम है, लेकिन वे स्वयं श्रीमती राधा रानी हैं। तो वे क्या हैं? वे भक्त शक्ति कम, वे भक्त शक्ति हैं। और फिर जो है पांचवे कौन है? श्रीवास आचार्य। तो श्रीवास आचार्य कौन है? श्रीवास आचार्य हैं स्वयं श्री नारद मुनि। तो वे हैं भक्ताख्यम, वे स्वयं भक्त हैं, तो भक्ताख्यम। तो इस प्रकार से पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो इसीलिए ये पंचतत्व हैं। पंचतत्व में ये तीन जो हैं वे स्वयं भगवान हैं। गदाधर पंडित भगवान की शक्ति हैं, स्वयं भगवान नहीं हैं। और अद्वैत और श्रीवास पंडित जो हैं वे जो हैं नारद मुनि हैं, वे स्वयं भगवान वे भी नहीं हैं। तो इसीलिए हम पंचतत्व को पंचतत्व ही कहते हैं, पंचतत्व भगवान नहीं कहते हैं। पंचतत्व भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना शिशि पंचतत्व की जाय, इस प्रकार से नहीं बोलते शिशि पंचतत्व भगवान की जाय, ये गलत है। तो इस प्रकार से नहीं बोलना है। ऑफकोर्स वे भगवान हैं, और यहाँ इस श्लोक में तो बोले स्वयं कृष्ण ही हैं जो अपने आप को 5 तत्वों में प्रकाशित किए हैं, किंतु तत्वतः हम इसको रखते हुए वो पंच तत्व हैं, वो पंच तत्व भगवान हम इस प्रकार से प्रयोग नहीं करेंगे। आप मायापुर के पंच तत्वों को दर्शन कर सकते हैं, बहुत सुंदर से उनको सेवा होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जब तुलसी माला अर्पित की जाती है तो तुलसी माला केवल विष्णु तत्व को अर्पित की जाती है, केवल भगवान कृष्ण को अर्पित की जाती है। तो इसीलिए आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु तुलसी माला धारण करते हैं, श्री नित्यानंद प्रभु तुलसी माला धारण करते हैं, एवं श्री अद्वैताचार्य भी तुलसी माला धारण करते हैं, किंतु गदाधर पंडित और श्रीवास आचार्य तुलसी माला कभी भी धारण नहीं करते हैं, क्योंकि वे भगवान की शक्ति हैं और भक्त अवतार हैं, भक्ताख्यम हैं, भक्त हैं, स्वयं श्री नारद मुनि हैं। तो इसीलिए जो है इस प्रकार से ये पूरा बहुत सुंदर लीला किया है भगवान ने, इस प्रकार से लीला प्रकट किया है। अब इसमें और भी बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न पार्षद हैं, जैसे स्वरूप दामोदर, राय रामानंद और अनेक ही पार्षद हैं, मुकुंद, गोविंद, शिवानंद सेन,
बहुत सारे पार्षद हैं, बहुत सारे पार्षद हैं, सीमा ही नहीं है। चैतन्य चरितामृत में हम नाम पढ़ते थक जाते हैं। इतने नाम हैं, इतने पार्षद हैं, इतने जो है चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल संगी रहे हैं, और वे सब के सब का जो है गौर गणादेश दीपिका में वर्णन किया गया है, भक्ति रत्नाकर में वर्णन किया गया है कि वे उनका स्वरूप क्या है, उनका वास्तविक स्वरूप, मतलब गोलोक वृंदावन में या कृष्ण लीला में उनका क्या स्वरूप है, और जो है यहाँ पर जब वो गौर लीला में वे क्या बन करके अभी आए हैं। जैसे मुरारी गुप्त हैं, वो स्वयं हनुमान जी हैं। इस प्रकार से ललिता विशाखा सखी स्वरूप दामोदर राय रामानंद हैं। इस प्रकार से सारे जो आचार्य हैं उनका स्वरूप का वर्णन है कि वे जो है वास्तविकता में वे क्या हैं। तो इसलिए गौरांगेरा संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, हमें जो है चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं उन सबको क्या मानना चाहिए, नित्य सिद्ध करी माने। वे सब नित्य सिद्ध हैं, वे कोई बद्ध जीव नहीं है या बद्ध जीव नहीं थे कि उन पर कृपा करके उनको सिद्ध बना दिया गया, नहीं। गौरांगेरा संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, वे नित्य सिद्ध हैं, वे सदैव सिद्ध हैं, वे सदैव भगवान की सेवा में, भगवान की लीलाओं में सहायता करने में लगे हुए हैं, और जो है वे जो है अभी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके संग में उन लीला को विलास कर रहे हैं। इस प्रकार से जो हमारे उसके बाद जो षड गोस्वामी हैं, नरोत्तम दास ठाकुर हैं, फिर लोकनाथ गोस्वामी पाद हैं, भूगर्भ गोस्वामी हैं, या जितने भी उसके बाद आचार्य हैं, शिला भक्ति विनोद ठाकुर हैं, गोरक्षोरदास बाबा जी हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद हैं, शिला इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं, हमारे गुरुमाज हैं। तो ये सब जो है ये सब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, ये सब चैतन्य महाप्रभु के संगी गण हैं, और हमें इन्हें नित्य सिद्ध करी माने, इन्हें हमें नित्य सिद्ध मानना चाहिए। इनका नित्य सिद्ध स्वरूप है, और मोस्टली सब आचार्यों का जो नित्य सिद्ध स्वरूप है उसका वर्णन किया गया है। तो इसीलिए हमें उन्हें नित्य सिद्ध मानते हुए, उनके चरणों का आश्रय लेते हुए जो है हमें उनके लीला को विलास करना है, उनकी लीला को जो है आनंद लेना है, उनकी लीला का आस्वादन करना है, और जानना है कि भगवान कितने अधिक कृपालु हैं, हमको कृपा करके अपनी इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं जो हैं चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किए हैं अपने पार्षदों के साथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सौ पार्षद सविया धाम सह अवतारी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी जीवों पर कृपा करके क्या किया, स्व पार्षद अपने पार्षदों के साथ, सविया धाम अपने धाम के साथ, सह अवतारी स्वयं प्रकट हो गए हैं। तो इस प्रकार से अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सिखाए शरणागति भगतेर प्राण। बहुत सुंदर सुंदर वैष्णवाचार्य भक्त भजन गाने हैं कि क्या बोल रहे हैं, अत्यंत दुर्लभ प्रेम जो है, जो कि ब्रह्मा जी के लिए भी प्राप्त करना सहज नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है कृष्ण प्रेम, जो वो करी बारे दान, उसका ऐसी बांट रहे हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, हर किसी को ये हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में वे जो है ये गोलोक का प्रेम धन बांट रहे हैं सबको, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भी सोच विचार के। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सिखाए शरणागति भक्त प्राण। और अपने आचरण से वे भक्ति करना, शरणागति करना सिखा रहे हैं, जो कि भक्त का प्राण है। बड़ा सुंदर है। भक्त का प्राण का क्या अर्थ है, जैसे जीव के अंदर जब तक प्राण है वो तभी तक किसी कार्य का है। अगर किसी शरीर के अंदर प्राण नहीं है तो वो किसी कार्य का नहीं है, चाहे उसका शरीर कितना भी सुंदर है, कितना भी हष्ट पुष्ट बलिष्ठ है, कितना भी उसके पास पैसा है, कितना भी उच्च पोस्ट है, वो सब किसी काम का नहीं है यदि उसके पास क्या नहीं है, उसके पास प्राण नहीं है, उस शरीर में प्राण नहीं है। उसी प्रकार से जो है जो शरणागति है वो भक्त का प्राण है, वो भक्ति जीवन का आधारभूत चीज़ है। भक्ति जीवन शुरुआत ही होता है शरणागति से। तो यदि शरणागति नहीं है तो बाकी एक्सटर्नली तिलक माला दाढ़ी या जटाएं सब कुछ है, या ये एक्सटर्नली सब कुछ है, लेकिन वो वास्तविकता में सब यूजलेस है अगर जो भक्त है वो भगवान को शरणागत नहीं है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की दिव्य शिक्षाएं हैं, दिव्य लीलाएं हैं, जिनको हम आगे अभी चर्चा करते रहेंगे। जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। यदि किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ संशय है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु, जब हम महाप्रभु की लीलाओं के बारे में सुनते हैं तो मतलब बहुत अच्छे से बताया जाता है। आपने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। मतलब जब हम किसी और से इसको सुनते हैं तो मतलब जैसे अदर उससे, जैसे कृष्ण है
अब कृष्ण का भगवान है ये तो सभी जानते हैं। सभी मंदिरों में कृष्ण को भगवान माना जाता है और जो नॉर्मल मंदिर होते हैं उसमें तो सबको ही भगवान माना जाता है। पर चैतन्य महाप्रभु को बहुत कम जगह देखा जाता है और महाप्रभु की महिमा इतनी है, अभी आपने जो गान की कि वो इतनी महिमा है, पर उस अगर मतलब उस महिमा को देखें तो मतलब बाकी के जगह उतनी महिमा नहीं है। इसीलिए हमने जब इस सेशन को प्रारंभ करना शुरू किया था इस सीरीज़ को, तो हमने पहले ही चर्चा किया था कि जो भगवद गीता है वो सबके लिए है, श्रीमद् भागवतम सभी वैष्णवों के लिए है और चैतन्य चरितामृत केवल गौड़िया वैष्णवों के लिए है। और जो भक्ति है वो कोई सरल चीज़ नहीं है, वो कोई सहज चीज़ नहीं है, वो कोई जैसे मान लीजिए अभी आपको हीरा चाहिए, तो हीरा कोई ऐसे ही सब्जी मंडी में जो है सब कोई बेचते हुए नहीं फिर रहे हैं कि यहाँ आ जाओ मेरे पास हीरा है, मेरे पास हीरा है, मेरे पास हीरा है। इस प्रकार से मिलने वाला नहीं है। जो वास्तविक हीरा है वो तो एक बहुत बड़ी सुनार की दुकान में बहुत जो है हाई सिक्योरिटी में लॉकर में छुपा करके रखा हुआ होता है। तो इसीलिए जब कोई योग्य, हर कोई योग्य भी नहीं है उसको देखने के लिए, तो जब कोई कुछ योग्य होता है तो फिर जिसके पास कुछ धन है, हाँ भाई ये व्यक्ति खरीद सकता है, पोटेंशियल है, तभी जो है उस व्यक्ति के सामने उसको खोल करके दिखाया जाता है, हाँ भाई देखो ये है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग तो इस योग्य भी नहीं होते कि उस दुकान पर चढ़ भी जाएं। तो इस प्रकार से ही जो ये जो भगवान का भक्ति है ये वास्तविकता में परम गुह्य तत्व है। इसीलिए तो भगवान और भटका दिए ना, बहुत सारा चीज़ें दे दिए, शंकराचार्य का मायावाद दे दिए हैं, मोस्टली तो वही फैला पड़ा है सब जगह, और फिर अद्वैतवाद है, फिर द्वैतवाद है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हैं। तो वास्तविक तत्व जो है अचिंत्य वेदावेद जो परम गुह्य तत्व है उसको छुपा करके रखे हैं, वो किसी किसी के लिए, वो स्पेशल लोगों के लिए है। तो इसलिए हम बहुत स्पेशल हैं, हमको भगवान की स्पेशल कृपा, विशेष कृपा है चैतन्य महाप्रभु की कि हम चैतन्य महाप्रभु की इस धारा में, इस चैतन्य महाप्रभु के जो इस तत्व को हम समझ पा रहे हैं। और इस मतलब प्रमाण तो है हमारे पास, शास्त्रों के सब प्रमाण हैं जिससे हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और महिमा तो अनंत है ही है चैतन्य महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की। हाँ, तो इसीलिए इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं ना, कलियुगे जय किछु धर्म नामे चले, भागवत कहे सही परिपूर्ण चले। कलयुग में जो कुछ भी धर्म के नाम पर चल रहा है, भक्ति के नाम पर चल रहा है, भागवत कहे सही परिपूर्ण चले। वो पूर्ण रूप से छल है, वो भक्ति नहीं है, वो छल है। अगर जो है पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम पर आधारित जो है वो मार्ग नहीं है तो अच्छा है। तो इसीलिए आज के समय में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो पूर्ण रूप से छल है। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर मैं और चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ।